आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। इंसानियत रोड पर है, पूरा देश रोड पर है, क्योंकि देश के श्रमिक रोड पर है। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता चला गया, जिन कंपनियों में ये काम करते थे उन कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर लिए। ऐसे में श्रमिकों को अपने घरों की तरफ निकलना पड़ा और ये हजारों मील का फासला पैदल तय करने के लिए निकल पड़े। इनके साथ महिलाएं, बुजुर्ग और दूध मुहे बच्चे भी साथ में थे और कोई दिल्ली से, कोई हैदराबाद से, कोई महाराष्ट्र से पैदल निकल पड़ा। जब इन बच्चों से पूछा जाता है कि तुमने कुछ खाया, तो बच्चे ये कहते हैं कि रास्ते में कुछ मिल गया तो ठीक है, क्योंकि हमारे साथ और भी लोग हैं जो भूखे ही इस तरह से रास्तों को तय कर रहे हैं। कोरोना की इस जंग में सबसे बड़ी जंग तो श्रमिक ही लड़ रहे हैं, जो काफी लंबी दूरी पैदल तय कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जो रास्ते में ही जिंदगी की जंग हार गए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? जहां पर बातें इतनी बड़ी बड़ी होती है, फिर इन श्रमिकों को हजारों मील का फासला पैदल क्यों तय करना पड़ रहा है? कई बार ऐसा हुआ कि ये श्रमिक सैकड़ों की संख्या में बाहर निकल आए, ये सोचकर कि ट्रेन और दूसरी व्यवस्थाएं इन्हें इनके घरों तक पहुंचाएंगी। आज सरकार चाहे जितनी भी बड़ी बातें कर रही हैं, लेकिन अगर ये श्रमिक रोड पर हैं, पैदल चल रहे हैं, इनके साथ दुधमुहे बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विफलता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सिंगरौली जिले में भी हर दिन सैकड़ों श्रमिक मुंबई, महाराष्ट्र और अलग अलग जगह से पहुंच रहे हैं। बॉर्डर चेक पोस्ट से पहले इनके चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं, लेकिन 15 से 20 दिन से लगातार चलने की थकान और उदासी भी इनके चेहरों पर आप देख सकते हैं। बच्चे जिस जगह रुकते हैं वहीं सो जाते हैं, क्योंकि ये काफी लंबी दूरी इसी तरह से लगातार चलते आए हैं। ये आसान नहीं है। आप घरों पे लॉकडाउन है, लेकिन ये श्रमिक लगातार चल रहे हैं। जब ये बॉर्डर चेक पोस्ट तक पहुंच जाते हैं, तब भी इनकी राहें आसान नहीं होती हैं, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी औपचारिकताएं और घंटों इंतजार करना पड़ता है। फिर भी इस बात की खुशी है कि हजारों मील का फासला तय करके उन खुशनसीब लोगों में से हैं जो अपने घरों तक पहुंचने की आस में सफल होते दिख रहे हैं। ये जयंत चेक पोस्ट से पहले का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग सब आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये किस तरह से यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। काफ़ी लंबा फासला पैदल ये तय कर रहे हैं, और अगर कहीं इन्हें गाड़ी मिल गई, ट्रक मिल गया तो उसमें भी बैठ जाते हैं। लेकिन अगर ये समूहों में चल रहे हैं तो शायद ही कोई वाहन भी इन्हें बैठाता होगा। आप देख सकते हैं छोटे बच्चे गोद में भी हैं। यानी श्रमिकों का पलायन लगातार जारी है। ये दिल्ली, मुंबई और तमाम जगह पे काम कर रहे थे, लेकिन जब लगातार लॉकडाउन बढ़ता रहा तो कंपनियों ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए, ठेकेदारों ने अपने हाथ खड़े कर लिए। ऐसे में इन श्रमिकों के पास पैदल चलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा, क्योंकि जहाँ ये काम करते थे उन लोगों ने अपने रास्ते इनके लिए बंद कर दिए। बामुश्किल इनके जेब में 10-20 रुपए भी बहुत मुश्किल से होगा, लेकिन बस एक हौसला है कि हम चलते 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 अपने घर, अपने मंजिल और अपने परिवार तक पहुंच ही जाएंगे। क्या है वो? पैदल। ये सारे छोटे बच्चे सब पैदल। तो दिल्ली से यहाँ पर कितने दिन में पहुंचे हो? 15 दिन से चल रहे हो। और जेब में कितना पैसा है यहाँ ज्यादातर लोगों के पास? पैसा कितना बचा है? पैसा कुछ भी पैसा नहीं बचा। तो रास्ते में किस तरह की परेशानियां हुई? तो आप लोग का मेडिकल वहाँ हुआ था? पास वगैरह मिला था? दिल्ली से जहाँ से आप आ रहे हो वहाँ आपका मेडिकल हुआ था? पास भी नहीं है। खाने के लिए भी तकलीफ हो रही है। नोएडा से चले नहीं। तो एक बात ये बताइए, यहाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोग? खुटार। दिल्ली गए थे काम करने, खुटार के हैं आप लोग? तो अभी यहाँ पर तो आपको बैरन चिकित्सालय लेके जाया जाएगा, मेडिकल होगा, फिर आप लोग क्वारंटाइन होंगे। आप देख सकते हैं श्रमिकों के साथ उनके छोटे बच्चे भी लगातार अपनी मंजिल और उन फासलों को तय कर रहे हैं जिसे तय करना इतना आसान नहीं है। बस इंतज़ार है अपने घरों तक पहुंचने का। बेटा तुम लोग भी 15 दिन से पैदल चल रहे हो, और खाने पीने का क्या है रास्ते में? कुछ भी नहीं। इनकी मायूसी, उदासी और परेशानियां ये बताती हैं कि क्या सिर्फ इतना कसूर है कि हम श्रमिकों के बच्चे हैं? जहां इस उम्र के बच्चों को लाड प्यार मिलता है,
वहीं ये श्रमिकों के बच्चे पैदल ये फासले तय कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस बात की चिंता भी है कि परिवार के सारे लोग सुरक्षित घर तक पहुंचे। संख्या में छोटे बच्चे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। कुछ ऐसे हैं जो बोल भी नहीं पाते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं। आखिर इस तरह की स्थिति कब तक चलेगी? कब तक ये श्रमिक इसी तरह से पैदल पलायन करते रहेंगे? बड़े बड़े आश्वासन, सरकार की व्यवस्थाएं चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, लेकिन इनका पैदल चलना ये बताता है कि जो आश्वासन और जो बातें हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी है। जिन कंपनियों में ये काम कर रहे थे वो कंपनी इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दी है। ऐसे में इन श्रमिकों के पास पैदल चलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं। यहाँ पर लगभग कितने लोग होंगे? आप देख सकते हैं लगभग 100 की संख्या में श्रमिक परिवार दिल्ली से, नोएडा से पैदल चलता हुआ सिंगरौली जिले के जैंत बॉर्डर चेक पोस्ट से पहले तक पहुंचा है और इन्हें खुटार जाना है। सब लोग खुटार जाएंगे। इस पल तो हमें बस यही सोचता है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। छोटे बच्चों के साथ, दूध मुहे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ और महिलाओं के साथ भी कमियां कहीं ना कहीं तो हैं। बातें चाहे जितनी भी हो, लेकिन ये श्रमिक रोड पर हैं और ऐसा लगता है जैसे हमारी जिम्मेदारियां और खुद हमारा देश इन श्रमिकों के साथ रोड पर आ गया है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास।